नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अलंकार, जिसमें हमने पिछली क्लास में संधि अलंकार के बारे में पढ़ा था कि संधि अलंकार विद्यार्थियों यह कहाँ होता है और उसमें वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने जान लिया था। और आज की क्लास में हम अगला जो हमारा अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों शुरू कर रहे हैं हम भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं विद्यार्थियों कि जहाँ सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो। क्या हो कि जहाँ सादृश्य के कारण, सादृश्य या समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है, उसे भ्रांति हो जाती है कि ये उपमेय जो है ये उपमान ही है, तो वहां पे क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। और संदेह अलंकार में तो विद्यार्थियों अंत तक संदेह बना रहता है, जिसमें मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। तो अंत तक जो है संदेह बना रहा था। और इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मतलब भ्रमवश उसे समझ ही लिया जाता है कि ये उपमान ही है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल। बिल विचार प्रविशन लाग्यो नाग सुंड में व्याल, काली ईक समझकर उठा लियो तत्काल। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या हुआ है, बिल विचार प्रविशन लाग्यो। बिल विचार मतलब बिल मतलब उसको जो नाग की सूंड, नाग मतलब हाथी, हाथी की सूंड को क्या हुआ कि इसमें बिल बिल जानकर क्या किया, उसके अंदर जो है प्रविशन मतलब प्रवेश करने लग गया, व्याल यानी कि सर्प। यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रखा है विद्यार्थियों, जैसे कि प्रस्तुत पद में व्याल सर्प, व्याल किसको कहा गया है, सर्प को, और नाग यानी कि हाथी की, सुंड में बिल का तथा हाथी को काले सर्प में काली ईख या गन्ने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे देखो पहली लाइन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है सर्प को हाथी की सूंड में बिल नजर आता है, उसे बिल दिखाई देता है, तो इस कारण से वो क्या कर रहा है, नाग यानी कि हाथी की सूंड में प्रवेश करना चाह रहा है, यानी कि वो हाथी की सूंड में प्रवेश कर रहा है। और दूसरी बार में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। अब हाथी को क्या हुआ, हाथी को जो है सांप ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो वो ईख हो, यानी कि गन्ने का भ्रम हो गया। हाथी को तो सांप में गन्ने का भ्रम हो गया, और सांप को जो है हाथी की सूंड में बिल का भ्रम हो गया। तो विद्यार्थियों यहाँ पे क्या हुआ कि उपमेय को ही उपमान समझ लिया है, तो यहाँ पे भ्रांति हो रही है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल, काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। प्रस्तुत पद में व्याल यानी कि सर्प को नाग अर्थात हाथी की सूंड में बिल का क्या हो जाता है, बिल का आभास होता है, तो उसके अंदर प्रवेश करने लगता है। तथा दूसरी तरफ क्या होता है, हाथी को काले सर्प में काली ईख यानी कि गन्ने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः वह उसको उठा लेता है तत्काल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। एक बार विद्यार्थियों इसको हमने पूरा पढ़ा नहीं अभी, जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, तो वहां पर भी क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ पे यही हुआ है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया, यानी कि सांप को काली ईख समझ लिया है, और नाग की सूंड को क्या समझ लिया है, बेल समझ लिया है, नाग यानी कि हाथी की सूंड को बेल समझ लिया है। तो कहीं कहीं पे इसको क्या कहा जाता है कि उभय अलंकार का भी अंग माना जाता है यहाँ पे। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं वापस इसको कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस रूपी जो बिंदु है, ओस के जो मोती है मतलब ओस की बूंदों को क्या कर रही है, हंसनी उसको मोती जानकर उनको चुगने की कोशिश कर रही है। इसको अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि प्रयुक्त पंक्ति में हंसिनी को ओस बिंदुओं में उपमेय और मोती में उपमान का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, अर्थात वो ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है, और यहाँ पे क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। एक बार विद्यार्थियों इसको पूरे को हम वापस से देखेंगे कि जहाँ सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। और जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहां पर भी क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी अंग माना जाता है। बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल,
काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। और दूसरा हमारे उदाहरण है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यहाँ पे बिल विचार पर विसन लग्यो नाग सूंड में ब्याल, यानी कि सर्प जो है हाथी की सूंड में अपना बिल ढूंढ रहा है, और इधर जो है सांप के अंदर जो है हाथी क्या समझ रहा है कि ये काली ईख है, ऐसा करके उसको उठा लेता है। और यहाँ पे हंसनी को क्या भ्रांति हो रही है, क्योंकि वो ओस की बूंदों को मोती समझ के जो है चुग रही है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे भ्रांतिमान अलंकार। इसके आगे का अलंकार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।